नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर गियर एंड गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किए थे। उसी का आज मैं एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल 2 न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं। ये दोनों ही न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और जो भी मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इस वीडियो को आप दो जगह देख सकते हैं। एक तो हमारी एबी क्लासेस ऐप पर देख सकते हैं और दूसरा यूट्यूब चैनल पर। जो लोग यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो देख रहे हैं वह ध्यान से सुने। ऐसे स्टूडेंट जो पीडीएफ से पढ़ना पसंद करते हैं और नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैंने एबी क्लासेस पर नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। उसको जरूर चेक कर लें, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और थ्योरी एग्जाम वाला सेक्शन ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच ऑफ द 2 इक्वल स्पर गियर। पहली कंडीशन सुने, यहां पर लिखा 2 इक्वल स्पर गियर है। इन मैश जो आपस में मैश हो रहे हैं, R40 क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीथ दिए हुए हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है द टीथ हैविंग 20 डिग्री इनवॉल्यूट प्रोफाइल। ये प्रेशर एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, इसको हम 5 से डिनोटेट करते हैं। आगे लिखा हुआ है द मॉड्यूल इज 6 mm और मॉड्यूल गिवन है 6 mm, इसको हम स्मॉल m से डिनोटेट करते हैं। इफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू दी गई है, लेकिन याद रखें जो दी है 1.75 टाइम्स द सर्कुलर पिच, मतलब 1.75 टाइम्स द सर्कुलर पिच का मतलब होता है 1.75 इंटू सर्कुलर पिच। आगे लिखा हुआ है फाइंड द अडेंडम, और हमें अडेंडम निकालना है। तो हर बार की तरह सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे और जो निकालना है उसको समझेंगे कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टीथ दिए हैं, टीथ को हम टी से डिनोटेट करते हैं। याद रखें यहाँ पर 2 इक्वल स्पर गियर है, दोनों के लिए नंबर टीथ कितने दिए, 40 दिए। तो हम जो व्हील है उसको हम किससे, कैपिटल ई से डिनोटेट करते हैं, जबकि पिनियन है उसको स्मॉल टी से। तो नंबर ऑफ टीथ दोनों के इक्वल दिए, कितने दिए, 40। तो यहाँ पर 40 लिख के रख लें। आगे प्रेशर एंगल दिया हुआ है तो इसको हम 5 से डिनोटेट करते हैं, तो ऐसा 5 बनाए और आगे 20 डिग्री लिख कर रख लें। और आगे दिया मॉड्यूल, मॉड्यूल को हम स्मॉल m से डिनोटेट करते हैं और दिया हुआ है 6 mm, तो इसको भी नोट करके रख लें। आगे दिया आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसको हमें पूरा लिखना पड़ेगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर अच्छे साफ सुथरा लिखें आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो वैल्यू दी है उसको रखें। कितना दिया, 1.75 और इंटू सर्कुलर पिच, इसको हम पीसी से डिनोटेट करते हैं, तो पीसी यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। हमें जो निकालना है वह है अडेंडम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अडेंडम। अडेंडम जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुने, अडेंडम। अब अडेंडम हमें निकालना है, तो जो फॉर्मूला हुआ है मुझे याद है, तो मैं लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला RA माइनस R। तो जो RA होता है अडेंडम सर्किल की रेडियस होती है ऑफ व्हील, अडेंडम सर्किल रेडियस ऑफ व्हील, ये होती है पिच सर्किल रेडियस ऑफ व्हील। तो ये दोनों समझ गए होंगे, RA क्या है, अडेंडम सर्किल रेडियस ऑफ व्हील, ये क्या है, पिच सर्किल रेडियस ऑफ व्हील। इन दोनों को हमें अगर पता है, इन दोनों की वैल्यू पता है, तो हमारा अडेंडम निकल जाएगा। तो यहाँ पर RA किस फॉर्मूले से निकलेगा, R किस फॉर्मूले से निकला है समझना जरूरी है। यहाँ पर अभी हम आसानी से सबसे पहले R को निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, पिच सर्किल रेडियस ऑफ व्हील। तो हम R को निकालने के लिए हमारे पास जो मॉड्यूल गिवन है यह होना जरूरी है, क्योंकि हम मॉड्यूल इक्वल टू जानते हैं। क्या मॉड्यूल इक्वल टू, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ मॉड्यूल, तो ध्यान से समझें। मॉड्यूल इक्वल टू जो होता है स्मॉल m, इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहां पर हमें अगर d को इधर लाऊं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, m इंटू टी, और d इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है 2r, इक्वल टू क्या होता है m इंटू टी। अब हमें r इक्वल टू अगर निकालना है तो क्या बन जाएगा जी, क्या हो जाएगा, m इंटू टी अपॉन 2 हो जाएगा। एक 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना, तो m की वैल्यू 6 दी गई है, जबकि t की वैल्यू जो दी है कितनी दी है, 40 दिया हुआ है। तो यहाँ बटे कितना है 2, 2 से हम इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो r की वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी, 120 mm। इस तरह मैंने क्या निकाल लिया, r निकाल लिया, किसके लिए, इस फॉर्मूले के लिए। अब हमारे पास RA बचा हुआ है, तो RA कैसे निकालेंगे ये आप ध्यान से समझें।
तो आप लोगों ने पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देख लें। क्या होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट, इस फॉर्मूले को समझना जरूरी है। पाथ ऑफ कांटेक्ट, इसके इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रीसेस। इसको हमें ध्यान रखना, पाथ ऑफ रीसेस। अब इनके जो फॉर्मूले होते हैं, जो जो भी यहाँ पर लिखा है, उन फॉर्मूले को हमें पुट करना है। ये अगर नहीं लिखेंगे न्यूमेरिकल में तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। पाथ ऑफ कांटेक्ट की यहाँ वैल्यू नहीं दी, किसी की भी वैल्यू नहीं दी। पाथ ऑफ कांटेक्ट का भी फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट। इसको अब इसको ध्यान से समझें, क्या होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट। ये जो फॉर्मूला होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट इनटू होता है cos फाई। क्या होता है cos फाई इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला होता है इसका, इसको भी ध्यान से समझिए। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ अच्छे से नोट कर रहा हूँ। ये क्या होता है रूट के अंदर आर ए का स्क्वायर, याद रखें आर ए का स्क्वायर माइनस इस जो आर है और cos आर का स्क्वायर और cos का स्क्वायर फाई। ये होता है रूट के अंदर, याद रखें। इतनी वैल्यू किसके अंदर होती है रूट के अंदर। फिर माइनस अलग से होता है, ये माइनस होता है फिर कैपिटल आर और क्या होता है साइन फाई। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से सुने, याद रखें। यहाँ माइनस के बाद क्या है, इधर रूट नहीं है। आर ए क्या होता है मैं बता चुका था, अभी क्या होती है अडेंडम सर्किल रेडियस ऑफ व्हील। इस ये क्या जो हमारी ये आर है जिसमें ए नहीं लगा, ये क्या है पिच सर्किल रेडियस ऑफ व्हील। यहाँ पर होता है प्लस, याद रखें प्लस होता है। फिर से रूट स्टार्ट होता है, फिर होता है स्मॉल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और क्या होता है कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये भी रूट के अंदर होता है 1 और फिर से आगे माइनस लगता है। जैसे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी आगे माइनस लगता है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये होता है स्मॉल आर और आगे होता है सॉरी साइन फाइव होता है। मैं साफ करके फिर से लिख देता हूँ, क्या होता है साइन फाइव। तो ऐसा ही फॉर्मूले लिख कर रख लें बड़े अच्छे से। अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, यहाँ पर आर्क ऑफ कांटेक्ट देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो आर्क ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू दी कितनी दी है, यहाँ पर दी है 1.75 इंटू पीसी। जैसा दिए वैसा रख रहे हैं। तो आगे दिया है cos 5 इक्वल टू, यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो आर ए इक्वल टू की वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसको आर ए की जगह आर ए रख देंगे माइनस। ये जो आर है इसको मैंने अभी निकाला हुआ है 120। तो यहाँ पर क्या करें, इसको 120 स्क्वायर कर लें और इनटू क्या कर दें cos स्क्वायर 5 सॉरी 5 की वैल्यू उसको भी पुट कर देता हूं मैं यहाँ। तो यहाँ पर देख रहा है प्रेशर एंगल 5 इक्वल टू 20 दिया हुआ, तो हमें यहाँ पर 20 रख देना है। तो इसको जैसा है वैसा रूट के अंदर बंद कर देना ध्यान से। फिर माइनस आर है, फिर आर की वैल्यू वही 120 की जगह 120 रखेंगे और साइन की जगह साइन रख देंगे, फाई की जगह 20 रख देंगे। इस तरह फिर से प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और जो इधर की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो प्लस करके यहाँ पर ऐसा रूट लगा लें। और स्मॉल आर ए इक्वल टू सेम है, आर ए इक्वल टू सेम है क्योंकि इक्वल इस पर गैर है, सब कुछ गैर ही उनके इक्वल है, सब कुछ इक्वल होगा। तो फिर से हम क्या रख देंगे स्मॉल आर ए की जगह स्क्वायर रख देंगे और माइनस 120 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 20, इसको रूट के अंदर बंद कर देंगे। फिर माइनस लगेगा, स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा हम 120 रख देंगे, क्या हो जाएगा साइन और 20 ये रख दी मैंने। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं ये जो इक्वल है देखो 120 की जगह 120 मतलब पूरी दोनों इक्वेशन एक जैसी दिख रही है। तो मतलब एक जैसी है, तुम इसको डबल कर सकते हैं क्योंकि आर ए इक्वल टू कैपिटल आर ए होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे 1.75 की जगह 1.75 करेंगे। पीसी जो सर्कुलर पिच होती है उसका भी फॉर्मूला होता है, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई एम। क्या होता है पाई एम, तो पाई एम रख देंगे हम इंटू एम इंटू कॉस है और फाइव की जगह कितना रख देंगे हम 20 रख देंगे। तो इक्वल टू यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट चालू कर देंगे, पूरी वैल्यू एक ही रख देंगे ऐसा कर रूट के अंदर क्या करके आर ए स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कितना है 20 आगे क्या माइनस 120 साइन 20। तो
ऐसा करके रख लें आप। और इस ये याद रखें, रूट जितनी जगह में उतनी जगह में लगाना, मतलब यहाँ तक रूट है, यहाँ इसके बाद माइनस है, ये यहाँ पर 20 लिखा हुआ। इतना रखने के बाद अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करते हुए जाना है और आर ए की वैल्यू निकालना। ये समझ गए होंगे, दोनों ही प्लस के बाद दोनों ही सेम है तो हम इसको डबल लिख सकते हैं क्योंकि एक जैसी वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कंडीशन दी इक्वल इस पर गया। ठीक है, तो आर ए इक्वल टू स्मॉल आर ए है और कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पेज नीचे कर लेते हैं। इस तरह हम इसको और भी आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1 पर दिख रहा होगा, 1.75 की जगह 1.75 ही आएगा और इनटू पाई की जगह पाई लिख दें क्योंकि अभी हमें m की वैल्यू रखना है। m क्या 6 मॉड्यूल दिया हुआ है, 6 रखते हैं इनटू cos 5 रखते हैं 20, मतलब जो दिया हुआ है। अब यहाँ 2 की जगह 2 रख दें रूट के अंदर, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर ए की जगह आप आर ए रखते हैं, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दें, माइनस इस पूरे टर्म को नीचे कैसा कैसा cos स्क्वायर 20 को सॉल्व करेंगे, फिर 120 को सॉल्व करेंगे। पहले cos 20 का मान निकाला, फिर उसको स्क्वायर करते हैं, जो भी वैल्यू आई फिर 120 का स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं। जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है इसका, जो स्क्वायर करने के बाद वो आ रहा है 12715 और इसको रूट के अंदर ऐसा बंद कर दें। माइनस इधर की वैल्यू आ रही है 41, इसको जब कैलकुलेट करेंगे sin 20 इंटू 120 तो 41 आ रही है। अब इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं किसको, इस पूरे टर्म को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले cos 20 निकालें, फिर 6 का मल्टीप्लाई करें, फिर पाई का मल्टीप्लाई करें, फिर 1.75 का मल्टीप्लाई करें, तो ये आ रही 31 वैल्यू आ रही है। यहाँ पर 2 की जगह 2 रख दें और रूट ऐसा करके, सॉरी यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट जरूर लगाएं क्योंकि दोनों के इसमें है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर ए का स्क्वायर माइनस 12715 माइनस 41, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, रूट कहाँ तक है वहां तक जरूर लगाएं। अब ये 2 को हम इधर ले जाएंगे तो 31 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर की वैल्यू कैसे हो जाएगी, जैसी तैसी हो जाएगी, यहाँ से 2 हट जाएगा, माइनस 12715 माइनस 41। इसको रूट को फिर लगा दें कहां तक, यहां तक। अब यहां पर ये कितना बचेगा, इसमें इसका भाग देंगे तो ये बचेगा 15.5 इक्वल टू। अब ये क्या है, ये माइनस वाली वैल्यू है, ये अगर इधर लाएंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 41। एक ही टर्म में कर रहा हूं क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे ये बचेंगे, इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो 41 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, आर ए का स्क्वायर माइनस 12715। अब यहाँ पर इसको ऐड करना है और दोनों का स्क्वायर कर देना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इसको प्लस करके तो जो वैल्यू आएगी, पहले ही मैं वैल्यू लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 56.5 ये दोनों ऐड करके आ रहा है, इधर आ रहा है आर ए का स्क्वायर माइनस 12715 और इसके अंदर क्या है रूट। अब याद रखें हमें सिर्फ क्या करना, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि फिर उधर जाएंगे तो आपको इक्वेशन दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, अब बोथ साइड स्क्वायर का, यहाँ पर लिखें बोथ साइड स्क्वायर, टेकिंग अ बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर मतलब इधर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे और इधर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो इधर का स्क्वायर कैसा होगा, ये हो जाएगा 56.5, इसका स्क्वायर ऐसा हो जाएगा और इधर का हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर आर ए का स्क्वायर माइनस 12715 का स्क्वायर, ऐसा पूरा स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है और इसका डबल स्क्वायर होगा, तो जो वैल्यू आ रही है मेरी स्क्वायर करने के बाद, जो पूरी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो लगभग आ रही है जी, यहाँ पर लिख देता हूं पहले मैं इसका स्क्वायर करके। तो इसको स्क्वायर करने के बाद जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई है वह आई 3192.25 इक्वल, इधर क्या हो जाएगा आर ए का स्क्वायर माइनस 12715। अब आर ए इक्वल टू हमें निकालना है तो आर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये इधर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 3192.25 प्लस 12715, इनको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है आर ए स्क्वायर इक्वल टू, जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई हुई है वो आई 15907.25 और आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल टू इसका रूट करना है, ऐसा रूट है 15907.25 और जब इसका रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से
जो मेरी वैल्यू आई है, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आई है 126.12 mm। तो ये हमने RA की वैल्यू निकाल दी है। कितनी आई है RA की वैल्यू, यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। RA की वैल्यू आई है 126.12 mm। अब हमारे पास फॉर्मूला अडेंडम निकालना है, तो इससे आसानी से निकाल देंगे। अडेंडम इक्वल टू जो फॉर्मूला है क्या है, RA माइनस R। अब RA इक्वल टू हमने निकाल लिया है 126.12 माइनस R, हम पहले 120 निकाल चुके थे, तो जो वैल्यू आ जाएगी मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो आ रही 6.12 mm। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड न्यूमेरिकल उसको भी देख लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है ईच ऑफ टू गियर्स इन अ मैश हैज 48 टीथ एंड अ मॉड्यूल 8 mm। मतलब उसमें 40 टीथ दिए थे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 48 दिए, उसमें 6 mm मॉड्यूल दिया था, यहाँ पर 8 mm मॉड्यूल दिया। लेकिन ईच ऑफ टू गियर, कंडीशन टू गियर दिया हुआ है इक्वल वाली। द टीथ आर ऑफ 20 डिग्री इनवॉल्व और प्रेशर एंगल सेम दिया है। द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट 2.15 टाइम्स द सर्कुलर पिच, उसमें क्या लिखा था 1.75। मतलब सेम ही सेम, कुछ अडेंडम ही निकालना, मतलब दोनों ही सेम न्यूमेरिकल हैं और सिर्फ वैल्यू में परिवर्तन है। मतलब जैसा मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया वैसा ही आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करना है और जो भी आप नोट्स बनाते हैं उसमें आंसर मैच कराना है। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वह जो आया हुआ है उसकी मैं सारी आंसर बता देता हूँ, इससे आप मतलब सॉल्व कर सकें घर पर और इसको आंसर मिला सकें। तो जो इसका सबसे पहले करते हैं RA की जो वैल्यू आ रही है लगभग, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं RA इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो आ रही है 202.6 mm। तो इसको सबसे पहले RA मैच कराएंगे, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जो अडेंडम आ रहा है, अडेंडम बोले तो जो हमें निकालना है अडेंडम, उसकी जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 10.6 mm आ रही है। तो ये हमें आंसर मैच करा लेना और इसको मैच करा लेना, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो मतलब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमारा आंसर सही निकला। सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, इसको आप सॉल्व जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें नोट्स के लिए।